मुग़ल साम्राज्य, हम लोग मुग़ल साम्राज्य पढ़ रहे हैं और आज हम लोग मुग़ल साम्राज्य पर जो विगत सालों में संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों का हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक फ्रांसीसी पर्यटक जो जया बैप्टिस्ट टेवर्नियर है, जया बैप्टिस्ट टेवर्नियर है। उसने जो है एक फ्रांस का रहने वाला था और यह जौहरी था पेशे से और वह शाहजहां के समय भारत आया था। जया बैप्टिस्ट टेवर्नियर जो फ्रांस का रहने वाला था, वह शाहजहां के समय में भारत आया था। यह पेशे से जौहरी था। टेवर्नियर पेशा से क्या था? बाय प्रोफेशन यह जौहरी था। टेवर्नियर जो था यूरोप फ्रांस का रहने वाला था, तो पूरब दिशा की ओर लगभग ये 7 बार पूरब दिशा की ओर यात्रा किया है पानी के जहाज से, जिसमें 6 बार वह भारत आया। ठीक। इसने शाहजहां को जो कोहिनूर हीरा मिला था उसका चर्चा किया था। हीरा का खदान का यहाँ जो भी खदान था हीरा का, उस सब का ये चर्चा किया है टेवर्नियर ने। ठीक। उसके बाद आपका था विलियम फिंच। विलियम फिंच ने जो इलाहाबाद पैलेस ऑफ 40 पिलर्स बनाया। इलाहाबाद पैलेस ऑफ 40 पिलर्स। इलाहाबाद को आजकल प्रयागराज कहते हैं। विलियम फिंच ने अकबर के द्वारा बनाया गया इलाहाबाद या प्रयागराज में पैलेस ऑफ 40 पिलर्स, प्रयागराज पैलेस ऑफ 40 पिलर्स का इसने उल्लेख किया है। और इसने कहा है कि अकबर ने प्रयागराज पैलेस ऑफ 40 पिलर्स 40 वर्ष में बनाया और लगभग 5,000 से लेकर 20,000 मजदूर 40 साल तक काम करते रहे। तब जाके अकबर का इलाहाबाद या प्रयागराज में पैलेस ऑफ 40 पिलर्स जाके पूरा हुआ। 40 स्तंभ का महल काफ़ी नामी है इलाहाबाद में, जो अकबर ने बनाया था। उसके बाद एक है हेमू जो है, हेमराज इसका नाम है पूरा, और यह हरियाणा में एक जगह है रेवाड़ी, वहीं का यह व्यापारी था, बनिया था। सोरा का भी व्यापार करता था। किस चीज़ का व्यापार करता था? सोरा का जो व्यापारी करता था। सोरा का प्रयोग किया जाता था पानी को ठंडा करने के लिए, कल ही मैंने बताया था। तो इसको जो है, जब शेर शाह सूरी के बाद उसका बेटा इस्लाम शाह शासक बना था, तो इस्लाम शाह से इसका संपर्क अच्छा था हेमू का, लेकिन इसमें प्रतिभा बहुत ज़्यादा था। तो इस्लाम शाह के बाद जब आदिल शाह सूर शासक बना, तो हेमू या हेमराज की प्रतिभा से प्रभावित होकर आदिल शाह ने उसको अपना वजीर और सेनापति बना लिया। हेमू और या हेमराज को 22 युद्धों में ये आदिल शाह के दुश्मन को इसने 22 युद्धों में पराजित किया। मतलब आदिल शाह से जो भी आदिल शाह का सपोर्ट करके आदिल शाह के सपोर्ट में 22 युद्ध लड़ा और उसमें 22 युद्ध में उसने जीत हासिल किया। दिल्ली में तरगी बेग को हरा दिया था इसने। दिल्ली में तरगी बेग को भी हरा दिया था हेमू ने। काफ़ी इसका दिन प्रतिदिन जो है प्रतिभा बढ़ता जा रहा था। तो जब दिल्ली में तरगी बेग को हरा दिया, तो आदिल शाह ने हेमू को विक्रमजीत का उपाधि दिया।
विक्रमजीत का उपाधि दिया या विक्रमादित्य का उपाधि दिया? विक्रमादित्य का उपाधि दिया। इसने 5 नवंबर 1556 को जो है पानीपत का जो है दूसरा युद्ध हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। 5 नवंबर 1556 को पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ। और दूसरा युद्ध हुआ तो इसने जो है बैरम खां को पराजित, बैरम खां जो है ने इसको हेमू या हेमराज का सिर काट दिया। हेमू या हेमराज का सिर काट दिया और इसकी फिर मृत्यु हो गई और फिर मुगल साम्राज्य का स्थापना हो गया पानीपत का। भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य किसको कहा जाता है? भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य किसको कहा जाता है? तो पृथ्वीराज को कहा जाता है। भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य पृथ्वीराज को कहा जाता है ना। तो ये कुछ चर्चा है ना। ये सब क्वेश्चन पीछे संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग में पिछले वर्षों में आए हैं, उसी पर मैं चर्चा कर रहा हूं। तानसेन का तो नाम जानते ही होंगे, अकबर का नौरत्न में था। और तानसेन का नाम था रामतनु पांडे। तानसेन का मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे। जब तानसेन ने मुस्लिम धर्म अपना लिया तो अत्ता अल्लाह खान ने इसका अत्ता अल्लाह खां इसने अपना नाम बदल लिया था। मुस्लिम धर्म में जब तानसेन चेंज हो गया तो इसने अपना नाम अत्ता अल्लाह खां रख लिया। मुगल काल में सूरत में काबुल मक्का या मक्का द्वार, सूरत को मुगल काल में काबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता है ना। सूरत में मुगल काल में सूरत को, बंदरगाह को काबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता है, क्योंकि जो मुगल साम्राज्य का जो लोग हज करने जाते थे तो सूरत के जो सूरत बंदरगाह से ही जहाज पकड़ते थे, इसलिए सूरत बंदरगाह को काबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता था। नवरोज जो है वह मुगल काल में मनाया जाता था। ईरान में मनाया जाता था और ईरान या फारस में मनाया जाता था। राष्ट्रीय त्योहार यह 19 दिन तक मनाया जाता था। नौरोज जो है 19 दिन तक मनाया जाता था। अब्दुल कादिर बदायूनी इसको जो है नवरोज को नवरोज ए जलाली कहता है। अब्दुल कादिर बदायूनी नवरोज को नवरोज ए जलाली भी कहकर पुकारता है। तो ये सब है। अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा दिल्ली में है। अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा दिल्ली में है। ठीक, अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में है। बुलंद दरवाजा
बुलंद दरवाज़ा जो है कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में। बुलंद दरवाज़ा कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा आपको जाइएगा, ये विश्व का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार है। बुलंद दरवाज़ा विश्व का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार है। अगर परीक्षा किसी भी जीके में पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार क्या है, तो यह बुलंद दरवाज़ा है, जो गुजरात में है। आपको सॉरी, गुजरात में कह दिए, फतेहपुर सीकरी आगरा से 40 किलोमीटर दूर है। इसमें जो है लाल बलुआ पत्थर से इसको बनाया गया। बुलंद दरवाज़ा को लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है और सफ़ेद संगमरमर से सजाया गया है। बुलंद दरवाज़ा को लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है और सफ़ेद संगमरमर से इसको सजाया गया है। यह गुजरात विजय की खुशी में बनाया गया था और 1572-73 में जो है इसका बुलंद दरवाज़ा जो है गुजरात जीतने की स्मृति में अकबर ने बनाया था। सलीम चिश्ती का मकबरा जो है, सलीम चिश्ती का जो मकबरा है वह जो है सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ है। सलीम चिश्ती का जो मकबरा है फतेहपुर सीकरी में, वह सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ है। सलीम चिश्ती का मकबरा सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ है। और खानकाह जो है सलीम चिश्ती का, वो जो है बना हुआ है ईंट का बना हुआ है। वो सब सफ़ेद संगमरमर का नहीं बना हुआ है। सलीम चिश्ती का मकबरा जो है वो सफ़ेद संगमरमर का बना है, वहीं जो है खानकाह जो है सफ़ेद संगमरमर का नहीं बना हुआ है। मेरे कहने का जो सीधा बात यही है। लखनऊ में जब आप जाइएगा तो बड़ा इमामबाड़ा मिलेगा देखने का। बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, रूमी दरवाज़ा, ये सब आपको देखने को मिलेगा लखनऊ में। उत्तर प्रदेश की जो राजधानी लखनऊ है वहाँ पर, तो वहाँ क्या है, इस बड़ा इमामबाड़ा, रूमी दरवाज़ा, आसफउद्दौला, आसफउद्दौला ने इसको बनाया था। ठीक, लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा और रूमी दरवाज़ा को आसफउद्दौला ने बनाया था। यह 50 मीटर गुना 16 मीटर, 50 मीटर गुना 16 मीटर जो है इसका लंबाई चौड़ाई है और 15 मीटर इसका ऊंचा है। ठीक, इसमें जो है इसमें जो लखनऊ में जो बड़ा इमामबाड़ा या रूमी दरवाज़ा है, सॉरी, लखनऊ में जो बड़ा इमामबाड़ा है वो आसफउद्दौला ने बनाया है। ये 50 मीटर चौड़ा है और 16 मीटर, सॉरी 50 मीटर लंबा है, 16 मीटर चौड़ा है और 15 मीटर ऊंचा है। ठीक, इसमें लकड़ी का, बड़ा इमामबाड़ा में लकड़ी का, लोहा का और पत्थर का जो है बीम, पत्थर का बीम बिना बाहरी सहारा के, बिना मतलब ये लकड़ी, लोहा, पत्थर का बीम का प्रयोग करके बिना बाहरी सहारा के, यह सबसे ऊंचा आप कह सकते हैं विश्व की सबसे बड़ी संरचना है ना इसको। इसमें इसका छत में जो है ईंटा को जोड़ के बनाया गया है। छत में ईंटा को जोड़ के बनाया गया है और ईंटा तथा चूना पत्थर, ईंटा तथा चूना पत्थर का जो है इसमें प्रयोग है। रूमी दरवाज़ा है ना, जो है बड़ा इमामबाड़ा का प्रवेश द्वार है। बड़ा इमामबाड़ा का प्रवेश द्वार है रूमी दरवाज़ा, बड़ा इमामबाड़ा का प्रवेश द्वार है। यहाँ पर चूना प्लास्टर का प्रयोग होता है ना, चूना प्लास्टर है, लखौरी ईंट है, चूना प्लास्टर है, चूना पत्थर का प्रयोग किया गया है, लखौरी है, ईंट है, इस सब का प्रयोग किया गया है। रूमी दरवाज़ा जो है इमामबाड़ा का प्रवेश द्वार है। इसमें चूना प्लास्टर, लखौरी ईंटा प्लास्टर या इस सब का प्रयोग किया गया, प्लास्टर का ढलाई किया गया है। और
बीजापुर में गोल गुंबद है जिसको मोहम्मद आदिल शाह ने बनाया था। बीजापुर में गोल गुंबद है, उसको मोहम्मद आदिल शाह ने बनाया था। तो आज इतना ही रहने दीजिए। विगत सालों में जो संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग में जो प्रश्न पूछे गए थे वह डिस्कस। ठीक है, धन्यवाद।